नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का विषय है बीजगणित भाग 2। माई सेल्फ उत्कर्ष श्रीवास्तव। आई डिड माई स्कूलिंग इन आदर्श विद्या मंदिर विच इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश एंड completed my PG in maths from DDU Gorakhpur University. I cleared BHU, DDU and UPTU entrance exam in the same year, and just after completing my PG I cleared CGL 15 and CHSL 15 till, and then I got posting in income tax department. Till now I have cleared CGL 4 times and CGSL 2 times. My hobby is to teach and spread knowledge. You can contact me on this number, only WhatsApp, for getting admission in this school which is having hostel facility also. Okay, so today is बीजगणित भाग 2। आज का विषय है बीजगणित भाग 2। ठीक है, इस भाग में हम लोग कुछ सूत्र पढ़ेंगे जिन्हें हम सर्वसमीका भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हम उन्हें फार्मूला कहते हैं, सूत्र कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं या विस्तार कहते हैं, एक्सपेंशन, अलजेब्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही आज पढ़ा जाएगा। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजकों का विस्तार। या कहिए सर्वसमीका। ठीक है, या कहिए सूत्र। ठीक है, ये सिर्फ 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है और एसएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में भी ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एसएससी, सीजीएल जैसे बड़े बड़े एग्जाम में भी इनकी महत्ता बहुत होती है। आप इन सर्वसमीकाओं को जानेंगे, सूत्रों को जानेंगे तो बड़े से बड़े एग्जाम भी आप निकाल सकते हैं इनकी सहायता से। ठीक है, ये सब काफ़ी हेल्पफुल है। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? आइडेंटिटीज, या फिर कहिए फार्मूला। ठीक है, या फिर कहिए अलजेब्रिक एक्सपेंशन। अलजेब्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैं उन्हें लिख देता हूं कि कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सपेंशन आज मैं पढ़ाऊंगा। तो पहला रहेगा a प्लस बी का होल वर्ग। दूसरा रहेगा a माइनस बी का होल वर्ग। तीसरा रहेगा a वर्ग माइनस बी वर्ग। चौथा रहेगा a प्लस बी का होल क्यूब। पांचवा रहेगा a माइनस बी का होल क्यूब। छठा रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। सातवां रहेगा a वर्ग धन, देखिए यहाँ मेरे से गलती हो रही है, ये नहीं रहेगा, कुछ ये रहेगा। ठीक है, रहेगा क्या? a धन b धन c का होल वर्ग। और आठवां और अंतिम रहेगा a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो पहला क्या होता है? a धन b का होल वर्ग, कईयों को याद भी होगा, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। अगर यहाँ ऋण है a ऋण b का होल वर्ग तो कुछ नहीं, बस यहाँ चेंज होगा ऋण 2ab, बाकी जैसे का तैसे उतर जाएगा। ठीक है, a वर्ग ऋण b वर्ग क्या होगा? a धन b और अगले ब्रैकेट में a ऋण b। a धन b का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब धन b क्यूब
धन 3ab ब्रैकेट में a धन b। याद करने का तरीका मैं यहां बता रहा हूं, अगर ऋण है तो ये सारे के सारे ऋण हो जाएंगे। a क्यूब ऋण, b क्यूब ऋण, 3ab ब्रैकेट में a ऋण b। ठीक है, a क्यूब ऋण b क्यूब है तो इसका फार्मूला होगा a ऋण b a वर्ग धन b वर्ग धन ab। इसी में एक और फार्मूला होता है, वो भी लिख लीजिए, 9वां आप कह लीजिए, a क्यूब धन b क्यूब। ठीक है, तो जैसे a क्यूब ऋण b क्यूब है तो यहाँ a ऋण b हो गया, ऐसे ही a क्यूब धन b क्यूब है तो यहाँ a धन b हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ ऋण था तो अंत में धन आया, और यहाँ धन है तो अंत में ऋण आ जाएगा, बाकी चीजें वही की वही। याद रखिएगा ये तरीका, याद करने का मैं यहाँ तरीका बता रहा हूं कि a क्यूब ऋण b क्यूब है तो a ऋण b हो गया, a क्यूब धन b क्यूब है तो a धन b हो गया। ठीक है, ऋण है तो अंतिम आपका ये सारा का सारा धन रहेगा, अगर ऋण है तो ये सारा का सारा धन रहेगा, और अगर धन है तो यही अंतिम वाला ऋण हो जाएगा। मैंने इसी तरीके से याद किया था। कोई भी फार्मूला होता है आप उसको बैठ करके नोट डाउन कर लेना चाहिए और फिर उसको बार बार याद करने की कोशिश करनी चाहिए। आप एक बार लिख लिए, आपने उसको पढ़ा, ध्यान लगाया, फिर कॉपी बंद कर दी, फिर सोचा उसको कि हाँ क्या फार्मूला था, क्या फार्मूला था। आप 9 फार्मूला लिख करके अगर याद करने की कोशिश करोगी तो एक बार के प्रयास में हो सकता है 1 ठू याद हो, 2 बार के प्रयास में 3-4 याद हो जाए, 3 बार के प्रयास में 5-6 बार याद हो जाए। ठीक है ना, आप अगर पूरा दिन दे देते हो, पूरा दिन का मतलब क्या, 24 घंटा थोड़ी, वही 2-3 घंटा है ना। बाथरूम करने गए थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश कर लिया, खाने खाने गए उसी में थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लिया, ऐसे ही चीजें याद होती हैं। यही पढ़ने का तरीका होता है कि आप कोई चीज पढ़ लो, उसके बाद से पूरा दिन उसको रिवाइज भी करते रहो। कोई भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा खाली समय रिवाइज कर लो, पापा के साथ काम करवा रहे, मम्मी के साथ काम करवा रहे, उसी में थोड़ा सा रिवाइज करवा लो। a धन b धन c का होल वर्ग है तो ये होगा a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ठीक है, इसका फार्मूला अभी मैं बताऊंगा, इसका फार्मूला बहुत लंबा होता है। चलिए एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ हो पाता है कि नहीं होता है। एक बार कोशिश करते हैं यहाँ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना। तो ये क्या होगा, a धन b धन c और फिर होगा a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अंतिम तक गया लेकिन हो गया, इसी मैनेज हो गया। ठीक है, 9 फार्मूले हैं, 9 आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, 9 आइडेंटिटीज। ठीक है, 9 सर्वसमीकाएं हैं। सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबका फार्मूला बता जाऊंगा और यूज करता जाऊंगा, उसका यूज क्या है। जैसे आपका a धन b का होल वर्ग है, ठीक है, तो इसका फार्मूला हुआ a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। अब सवाल कैसे आते हैं, पहला सवाल ये आपका आ जाएगा कि 2x धन y का होल वर्ग। ठीक है, तो a की जगह 2x हो गया, b की जगह y हो गया, तो a वर्ग है, a की जगह 2x है, तो आप क्या करोगे, 2x का होल वर्ग लिख दोगे। धन की जगह धन, 2 है, 2 की जगह 2 गुणे a है, a की जगह 2x गुणे b है, b की जगह y। ठीक है, धन की जगह धन, b वर्ग है तो b की जगह y का होल वर्ग। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए, होल वर्ग का मतलब क्या होता है, इस अंक का भी वर्ग होगा, x का भी वर्ग होगा। ठीक है, इसीलिए होल वर्ग कहते हैं, WHOLE होल वर्ग। होल वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग,
ठीक है। यह 2x का पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग मतलब क्या, 2 का भी वर्ग होगा, x का भी होगा। तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और x का वर्ग सिर्फ x का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। धन, अब आपको मालूम है चिन्ह अंक बीज, याद है ना, आपको बताया था गुणा करने का तरीका, चिन्ह अंक बीज। तो इसमें चिन्ह का तो कोई ख्याल ही नहीं है, अंक है 2 दूनी 4 कर लीजिए, बीज है एक्स वाई का गुणा कर लीजिए एक्स वाई। धन y का होल वर्ग मतलब क्या हुआ, y वर्ग, ठीक है ना। तो ये आपका पहला एक्सपेंशन हो गया। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि आपको 201 का होल वर्ग निकालना है, ठीक है। तो आपका एक तरीका है कि आप गुणा करो, है ना, उसमें टाइम लगेगा। एक तरीका है ये फार्मूला लगा दो। अब ऐसे 201 की जगह मान लो 202 कर दिया और थोड़ा कठिन कर दिया, गुणा करने में कठिन हो जाएगा, फार्मूला लगाने में आसान है। 202 का मतलब क्या हुआ, 200 धन 2 का होल वर्ग। अब आपका फार्मूला क्या कहता है, a का वर्ग मतलब 200 का वर्ग कर दो, धन 2ab, तो a है तुम्हारा 200 और b है तुम्हारा 2, पता है ना, ये आपका a हुआ, ये आपका b हुआ। धन b का वर्ग, तो ये 2 का होल वर्ग हो जाएगा। अब आप देखो 200 का होल वर्ग करोगे तो यहाँ ट्रिक ध्यान से ध्यान देना, थोड़ा सा भी अगर मिस किए तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर तुम 2 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और अगर तुम एक जीरो का वर्ग करोगे तो वो 2 जीरो मिलेगा। भाई जीरो का गुणा जीरो 2 जीरो, ठीक है ना। भाई 2 का घात 2 का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। जैसे अगर आप 2 का वर्ग की बात करते हो तो इसका मतलब होता है 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4। यहाँ 200 का वर्ग है तो इसका मतलब हुआ 200 गुणे 200, और यहाँ क्या मतलब हुआ 2 दूनी 4। और देखो 2 जीरो 2 जीरो, टोटल 4 जीरो हो गया, है ना। हर एक जीरो के लिए 2 जीरो मिल रहा है, 2 जीरो है भाई, एक जीरो के लिए 2 जीरो, फिर अगले जीरो के लिए 2 जीरो। तो वही हाल यहां करना है, ठीक है ना। 2 का वर्ग 4 हो गया। अब यहां 2 जीरो है तो 2 जीरो का वर्ग करोगे तो 2 जीरो का 2 बार गुणा, तो 4 जीरो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना। 2 जीरो गुणे 2 जीरो, टोटल 4 जीरो। अब यहां वही काम, अंक का गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 टू जीरो है लगा दीजिए। धन 2 का वर्ग कितना होगा 4, आपको भी मालूम है, इकाई जोड़ दो 0 0 4, दहाई जोड़ दो 0 0, इसके पास दहाई है नहीं, सैकड़ा जोड़ दो 0 और 8 का 8 हो गया, और फिर बचा 40, 40 804। आपको लग रहा होगा कि ये कितना लंबा हल हुआ है ना, लेकिन जब आप एक बार इसमें क्या कहते हैं मास्टरिज्म हासिल कर लोगे, मास्टरी हासिल कर लोगे, पूरा प्रोफेशनल हो जाओगे, तो ये सब चीजें बड़ी जल्दी होती हैं। हम लोग तो जब भी एग्जाम देते हैं तो इन सब फार्मूलों का बड़ा यूज करते हैं, बड़े कठिन कठिन सवाल आ जाते हैं, 131 दे देगा, ऐसे करके कठिन कठिन दे देता है, तो हम लोग उसका वर्ग वर्ग इन्हीं सब फार्मूलों से आसानी से कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके दिमाग में रहता है, जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सब आसान हो जाएगा। अब देखिए दूसरा एक्सपेंशन आपके पास था a माइनस बी का होल वर्ग, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, a वर्ग माइनस 2ab प्लस बी वर्ग। आपको तो बताया ही था, प्लस और माइनस में सिर्फ यही एक चेंज होता, बाकी सेम टू सेम रहता है। प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 2x ऋण 3y का होल वर्ग, ठीक है। अब ये फार्मूले से क्या होगा, ये हो गया a, ये हो गया b, है ना। a हो गया 2x, तो फार्मूले में a वर्ग है मतलब 2x का होल वर्ग, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, a की जगह 2x, है ना, a की जगह 2x और b की जगह क्या हो जाएगा 3y, ठीक है। फिर धन की जगह धन और b वर्ग है तो b की जगह 3y और उसका हो जाएगा होल वर्ग, ठीक है। अब करिए, होल वर्ग का मतलब क्या हुआ, 2 का गुणा 2 बार, 2 दूनी 4, यक्स के घाते 2, वो यक्स वर्ग हो जाएगा। यहां देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12, और यक्स वाई का गुणा क्या होता है यक्स वाई। अगर आपको ये गुणा करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारा पिछला लेक्चर देख लीजिए, बीजगणित भाग 1, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन 3 का वर्ग करिए वो हो जाएगा 9, y का वर्ग करिए y वर्ग, ठीक है। यही आपका जवाब हो गया बस। अब एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 199 का होल वर्ग करना है। चलो बहुत होशियार थे, कहते थे
कि अरे ये तो हमारे सब बड़ा आसान था, 202 का होल वर्ग, हम ऐसे जल्दी जल्दी गुणा कर देते, हो जाता है कि नहीं, ऐसे सोच रहे थे तुम लोग। अब बताओ 199 का होल वर्ग कैसे करोगे, 198 का होल वर्ग कैसे करोगे, ये कठिन है, करोगे कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, है ना। तो इसको करने का आसानी क्या है, 199 200 के करीब है और 200 में से एक घटा दो, यही देखा जाता है किसके करीब है, या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। भाई इसको तो तुम ये भी कह सकते थे ये 190 से 9 अधिक है, लेकिन 190 का होल वर्ग बड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि सूत्र में तो वर्ग करना है ना, 190 का वर्ग बहुत कठिन पड़ेगा, तो हम ये नहीं ले सकते। या कह सकते थे कह रहे सर जी तब 190 कहाँ लेंगे, हम 100 लेंगे, 100 धन 99 कर देंगे, ये भी कठिन है, क्योंकि 99 का होल वर्ग आसान थोड़ी है। आप 199 को अगर आपको आसानी से हल करना है, एक ही तरीका है, 200 में से एक घटा लीजिए, ठीक है। अब ये 200 हो गया ए और बी हो गया 1, आपका फार्मूला क्या होता है, ए वर्ग मतलब 200 का होल वर्ग ऋण 2ab मतलब 2 गुणे 200 गुणे 1 धन बी वर्ग मतलब 1 का वर्ग, ठीक है। अब आप देखो 200 का होल वर्ग करो, 2 दूनी 4 और 2 जीरो का होल वर्ग करोगे तो आएगा 4 जीरो, ऋण 2 दूनी 4 एक कम 4 और 2 तो जीरो है, धन 1 का वर्ग आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको हल कर दो, है ना। अब आपको पता है कि अगर हम डबल जीरो, जैसे 40,000 है, इसमें से 400 घटाएंगे तो 39,600 मिलेगा, है ना। और एक अगर जोड़ लेंगे तो 39,601 मिलेगा, ठीक है। यही आपका जवाब हो गया। हाँ, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब तीसरी आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, है ना। तीसरी आइडेंटिटी तुम्हारी क्या है, ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी ए ऋण बी। आपने जो पिछली दो आइडेंटिटीज पढ़ी है उससे भी ज्यादा इस्तेमाल मैंने इस आइडेंटिटी का किया है, कई तरीके के सवालों में इसका उपयोग आ ही जाता है, ठीक है। अब जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैं क्या बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए दिया जाए 4x वर्ग ऋण 9y वर्ग, है ना, और इसी का आपको बदलना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देखते हो कि जो 4 है ये तुम्हारे 2 का वर्ग है और ये जो 9 है वो तुम्हारे 3 का वर्ग है। तो अब देखो 2 का वर्ग और x का वर्ग, है ना, ये मिल करके हो जाएगा 2x का होल वर्ग, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर माने कोई भी दो संख्याएं हैं, मान लीजिए कि एक a है एक आपका b है, अगर इनकी घात समान है, इनकी घात आपकी समान है, तो आप इनका गुणा करोगे तो ab का होल यम कर सकते हो, ठीक है ना। यही फार्मूला यहां मैं लिख देता हूं कि अगर आपका a के पावर यम है b के पावर यम है तो इसका मतलब हुआ ab के पावर होल यम, या फिर कह दो मतलब क्या हुआ, उदाहरण के तौर पे समझा जाए कि 4 के पावर 2 है और 5 के पावर 2 है, तो इसका मतलब हुआ 4 गुणे 5 के पावर 2, मतलब कि 20 के पावर 2। आप उत्तर की जांच कर लो, 4 चौके 16, 5 पचे 25, अब 16 25 का गुणा करोगे 400 मिलेगा और यहाँ 20 का वर्ग करोगे 400 मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ये समझो कि दो अलग अलग राशियां हैं, अगर उनकी घात समान है तो वो उन दोनों के होल पर लग जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ 2 वर्ग था और x वर्ग था, है ना, दोनों की घात 2 थी, ठीक नहीं थी, तो मैंने 2x का होल वर्ग कर दिया। यहां भी इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, 3y का होल वर्ग कर सकते हो, ठीक है ना। भाई 9 आपका 3 का वर्ग है और y ये y का वर्ग है, दोनों ही वर्ग है तो 3y का होल वर्ग हो गया, ठीक है। अब ये हो गया a और ये हो गया b, और फार्मूले के अनुसार क्या है, a धन b माने 2x धन 3y और a ऋण b मतलब 2x ऋण 3y, ठीक है ना। आशा ये समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कि x वर्ग है ऋण 4y वर्ग है, आसान सा ले लो, तो x वर्ग तो x का होल वर्ग हो गया और जो ये 4 है ये तुम्हारे 2 का वर्ग है, तो ये 2 का वर्ग ये y का वर्ग आपका मिलकर के हो गया 2y का होल वर्ग, ठीक है ना। तो आप फार्मूले के अनुसार आप क्या कह सकते हो, a धन b x धन 2y और a ऋण b x ऋण 2y, ठीक है। ये आपका हो गया इसका
गुणनखंड आप कर लीजिए। ये है तो एक सर्वसमीका, लेकिन एक तरीके से हमने इसका कर दिया गुणनखंड, है ना। अब इसका उदाहरण आप क्या कर सकते हो, जैसे देखो मान लो कि तुम्हें दे दिया गया, अभी देखो मैं थोड़ा सा कठिन ले लेता हूँ, है ना, ज्यादा कठिन है ना, वो दिखने में बस कठिन लगेगा। मान लो कि मैंने ले लिया 100 का वर्ग माइनस 98 का वर्ग। अब सोचो 100 का वर्ग तो तुम्हें आसान है, एक के आगे 4 जीरो है कि नहीं, एक का वर्ग 1 और 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो। 98 का वर्ग करने में हालत खराब हो जाएगी, और जिसको ये फार्मूला मालूम है उसके लिए आसान है। 100 का वर्ग माइनस 98 का वर्ग मतलब क्या हुआ, 100 धन 98 और क्या हुआ 100 ऋण 98। ठीक है, अब 100 धन 98 का क्या हो गया 198, और 100 ऋण 98 का क्या हो गया 2। अब गुणा कर लो, 2 अठे 16, हाथ में लगा 1, 2 9 18 1 19, हाथ में लगा 1, 2 1 कम 2 1 3, 396 आंसर हो गया। बोलो आसान हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो ऐसे कई सारे सवाल मुझे दिखे जिसमें मैंने इन्हीं सर्वसमीकाओं का यूज करके आसानी से हल कर लिया। ठीक है, तो सर्वसमीका इसीलिए सीखना जरूरी है। अब चौथा टाइप है, वो कक्षा 7 का था एक तरीके से, ये कक्षा 8 में आपको मिलता है, और वो क्या है a धन b का होल क्यूब, है ना। अभी आप सोचो 198 का होल वर्ग करना ही कठिन है, 198 198 का होल वर्ग करना ही कठिन है कि नहीं। अब इसका होल क्यूब करोगे तो और कठिन हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र का यूज करते हैं। ए धन बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3ab ब्रैकेट में ए धन बी। ठीक है, उदाहरणार्थ क्या ले सकते हैं, जैसे x धन 4y का होल क्यूब, है ना। तो सूत्र के अनुसार क्या है, ये x हो गया a और 4y हो गया b, है ना। a का होल क्यूब मतलब x का होल क्यूब, b का क्यूब मतलब 4y का होल क्यूब, धन की जगह धन, 3 की जगह 3, a की जगह x और b की जगह 4y, है ना। ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, a की जगह x, धन की जगह धन और b की जगह 4y, है ना। अब आप आगे हल करिए, x का 3 बार गुणा करोगे x क्यूब मिलेगा, ठीक है। 4 का 3 बार गुणा करोगे 64, y का 3 बार गुणा करोगे y क्यूब मिलेगा, है ना। 3 चौके 12 xy, और ये ब्रैकेट का ब्रैकेट में कर दो x धन 4y। एक आंसर तो आपका यही हो गया, एक आंसर आपका यही हो गया। ठीक है, आप इसको आगे अगर हल करना चाहते हो तो ये हल हो सकता है कि ये आपका हो गया x क्यूब, ये हो गया आपका 64y का होल क्यूब, और यहां आप गुणा कर दो 12xy का, और ये ब्रैकेट है तो यहां गुणा छिपाई है, 12xy का एक बार x में गुणा कर दो, एक बार 4y में गुणा कर दो, ठीक है ना। तो धन है ना, और x का कोई चिन्ह नहीं है तो माना जाएगा धन। आपको मैंने कई बार बताया है जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वहां धन मानते हैं। तो आपको याद होगा चिन्ह अंक बीज का नियम, पहले आप चिन्ह का साइन का मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है, फिर अंक का डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर बीज का मतलब वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो आप मानोगे धन, तो धन धन का गुणा धन, आपको बताया था समान चिन्हों का गुणा धन होता है, ठीक है। 12 है और अंदर तो कोई डिजिट है नहीं तो 1 मानोगे, 12 1 कम 12, आपको याद होगा मैंने बताया था किसी बीज के सामने कोई चिन्ह ना होने पर धन और कोई अंक ना होने पर 1 माना जाता है। 12 1 कम 12 हो गया, x का गुणा x में करोगे तो x वर्ग, और y के लिए तो कुछ है नहीं तो y का y उतर जाएगा। अब फिर इसमें गुणा करो, धन धन का गुणा धन, धन धन का गुणा धन, 12 चौके 48, है ना, x की जगह x और y का गुणा
वाई वर्ग। समझ में आया दोस्तों? ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि 201 का होल क्यूब निकालना हो। ठीक है ना, 201 का होल क्यूब निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? 200 धन 1 का होल क्यूब कर दोगे, है ना। और सूत्र के अनुसार क्या है कि 200 का क्यूब मतलब 200 का क्यूब, बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, धन 3ab मतलब 3 गुणे 200 गुणे 1, और ब्रैकेट में a धन b मतलब 200 धन 1, है ना। अब गुणा करो, 2 के घाते 3, 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 जीरो है, 2 जीरो के घाते 3, तो 2 जीरो के घाते 3 है, तो 2 जीरो का गुणा 2 जीरो में, फिर 2 जीरो का गुणा 2 जीरो में, टोटल आपका हो जाएगा 6 जीरो, है कि नहीं। घात 3 है तो 2 जीरो का गुणा 2 जीरो में, 2 जीरो का गुणा 2 जीरो में, टोटल 6 जीरो हो जाएंगे। धन 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब करोगे तो आपको एक ही मिलेगा, धन 3 दूनी 600, है ना, और ये आपका 200 धन 1। ठीक है ना, बड़ा होने वाला है थोड़ा। अब 8 के आगे यहां 6 जीरो रहेगा, धन 1 धन 600 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो गुणा, तो 600 का 200 में होगा तो 6 दूनी 12, और टोटल आपका 4 जीरो। धन धन का धन, 600 एक कम 600। अब आप जोड़ो, तो इकाई में जीरो है, एक है, जीरो है, जीरो है, सारी इकाई जोड़ लोगे तो एक होगा। फिर देखो दहाई में जीरो है, जीरो है, जीरो है, तो वो जीरो हो गया। फिर सैकड़ा में देखो जीरो है, जीरो है, 6 है। फिर हजार में देखो जीरो है, जीरो है। 10,000 में देखो जीरो है, 2 है। लाख में देखो जीरो है, 1 है। फिर आपका 10 लाख में देखो तो सिर्फ और सिर्फ 8 है। यही आपका आंसर हो गया। आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 8 के आगे 6 जीरो लगा दिया, बाकी आप उल्टा उतारो, 1 और फिर 4 जीरो, 1 2 3 4 और फिर 2 1, है ना, और फिर आपका 0 0 6। अब आप जोड़ो तो ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 6 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया और 8 हो गया, है ना। जिसको तकलीफी है वो ऐसे भी जोड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका उसका एक प्रयोग हो गया। ठीक है, अब आप देखिए अगला, अगला फार्मूला है आपका a ऋण b का होल क्यूब, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब ऋण b क्यूब ऋण 3ab और अगले ब्रैकेट में a ऋण b। ठीक है ना। अब इसका देखिए सवाल कैसा होगा, सवाल आपका होगा 3x ऋण 2y का होल क्यूब। ठीक है, तो 3x a हो गया, 2y b हो गया। तो फार्मूला क्या है, a क्यूब मतलब 3x का होल क्यूब, ऋण की जगह ऋण लगाइए, b की जगह 2y, 2y का होल क्यूब, ऋण की जगह ऋण लगाइए, 3 की जगह 3 लिखिए, a की जगह 3x और b की जगह 2y, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगाइए, a की जगह 3x लगाइए, ऋण की जगह ऋण और b की जगह 2y। ठीक है, जैसा जैसा है वैसा वैसा हम उतारते गए। देखिए 3ab की जगह इतना और a ऋण b की जगह इतना, जैसा फार्मूला वैसा उतारा गया। ठीक है, अब होल क्यूब हो रहा है तो 3 का 3 बार गुणा करोगे क्या आएगा 27, और x का 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा x क्यूब, ऋण की जगह ऋण, 2 का होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और y का होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा y क्यूब, ऋण की जगह ऋण, 3 त्रिक का 9 दूनी 18, और एक्स वाई का गुणा एक्स वाई, और यहां अंदर क्या होगा 3x ऋण 2y। ठीक है ना, आगे चलिए
27x का होल क्यूब ऋण 8y का होल क्यूब, इसको घुसा दीजिए अंदर। तो आपको मालूम है कि 3x के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या आपका हो जाएगा धन। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए कि जब भी बाहर ऋण होता है तो अंदर वालों का चिन्ह बदल देता है। क्यों बदल देता है? क्योंकि भाई वैसा गुणा का नियम है, ऋण धन का गुणा करोगे ऋण मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई आपको बताया था समान चिन्हों का गुणा होता है धन, असमान चिन्हों का गुणा होता है ऋण। तो ऋण धन का गुणा ऋण। अब अंक का गुणा करो, 18 तिया 54, है ना। यक्स यक्स का गुणा करो तो ये हो जाएगा यक्स वर्ग, और y का y उतर जाएगा। अब इसी 18 एक्स वाई का ऋण 2y में भी करो, सिर्फ 2y में थोड़ी करोगे, ऋण 2y में करो। तो ऋण ऋण का गुणा धन, अंक का करो 18 दूना 36, यक्स वाई का गुणा करो तो यक्स का यक्स और वाई वाई का गुणा कर दो तो वाई वर्ग। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 198 का होल क्यूब। अब बताओ 198 का होल क्यूब आसान थोड़ी है। तो 198 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 200 ऋण 2 का होल क्यूब। सूत्र के अनुसार क्या है, ये a हो गया, ये b हो गया, है ना। तो a का क्यूब मतलब 200 का होल क्यूब, b क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब, ऋण 3ab मतलब 3 गुणे 200 गुणे 2, a ऋण b का मतलब 200 ऋण 2। अब आगे हल करो, 200 का होल क्यूब करो तो 2 का होल क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। 2 जीरो है, 2 जीरो का गुणा 3 बार, तो 6 जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ऋण 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 दूनी 6 दूनी 12 100, और ब्रैकेट में 200 ऋण 2। आगे देखिए, 8 के आगे 6 जीरो, -8, माइनस प्लस का माइनस रहेगा, 12 दूना 24, 2 जीरो और 2 जीरो का गुणा 4 जीरो, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 12 दूनी 24 के आगे 2 जीरो। अब देखो आसानी इसमें यही होगी कि ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, जोड़ दो, है ना। और जो माइनस माइनस है उनको माइनस लिखकर जोड़ दो। आपको नियम तो बताया ही था, धन धन को धन लिखकर जोड़ो, ऋण ऋण को ऋण लिखकर जोड़ो, फिर धन ऋण हो तो घटाओ, बड़े का चिन्ह लगाओ, ये धन जोड़ दो। तो अगर जोड़ोगे तो ये जो 2400 है ये यहीं आ जाएगा, 800 और ये हो जाएगा 2400, है ना। और भाई इकाई इकाई जोड़ोगे जीरो, दहाई दहाई जोड़ोगे जीरो, सैकड़ा सैकड़ा जोड़ोगे 4, फिर आपका हजार हजार जोड़ोगे 2, और बाकी तो कुछ है नहीं, तो 800 का 800 उतर जाएगा। ऋण ऋण को ऋण लिखकर जोड़ो, तो इसमें बस इकाई इकाई है, ये है वही जुड़ेगा, बाकी तो आपका जस का तस उतर जाएगा। अब क्या है, अब ये धन है, ये ऋण है, घटाओ, 0 में से 8 गया 2, पता है 10 में से 8 गया 2, 0 में से 0 गया वो 10 में से, वो 10 था एक हासिल गया तो 9 हो गया, और अब यहां हो गया 3। अब 2 में से आपका 0 घटाओ 2, है ना, मैंने इकाई में से इकाई घटाया, दहाई में से दहाई, सैकड़े में से सैकड़ा, हजार में से हजार। अब फिर 0 बचा, तो 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो 10 में से 4 गया 6, और यहां बचा 9, 9 में से 2 गया 7, और यहां बचा 7, 77 62 392, ये हो गया आंसर। बिना फार्मूला के इसको करना थोड़ा सा कठिन था, अभी भी आप देख रहे हो कितना कठिन है, लेकिन इसमें गलती की संभावना नहीं है, अभी भी आपका कठिन है लेकिन गलती की संभावना नहीं है। और दूसरी बात कि जब आपको इसमें प्रोफिशिएंसी मिल जाएगी, जब आप काफी इसमें काबिल हो जाएंगे, तो आपका ये गलती नहीं होगा, बड़ा जल्दी जल्दी कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो चलो अब अगला देखते हैं ना, अगला फार्मूला क्या है। अगला फार्मूला है तुम्हारा a क्यूब धन b क्यूब, या मैं बीच में खींच देता हूं लाइन, थोड़ा सा खींचना मुश्किल हो जाता है, सीधी लाइन आती नहीं है। और एक हो गया a क्यूब ऋण b क्यूब, है ना।
तो ए क्यूब धन बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए धन बी ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण ए बी, है ना। और ए क्यूब ऋण बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए ऋण बी और ए वर्ग धन बी वर्ग धन ए बी, है ना। ध्यान से समझना, धन है तो यहां धन हो गया, ऋण है तो यहां ऋण हो गया। अब यहां ऋण है तो ये सारे धन हो गए, और यहां धन है तो ये ऋण हो गया, सिर्फ अंतिम वाला। ठीक है ना, ऐसे करके आप रट्टा मारो। ये मेरी टेक्निक है, कोई जरूरी नहीं कि आपको भी यही सूट करे। हो सकता है आप बुद्धिमान और बिना टेक्निक के याद कर लें, है ना। लेकिन बिना ट्रिक के याद की हुई चीजें थोड़ी जल्दी भूल जाती हैं। कोशिश करिए कि ट्रिक से याद करिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि 8x का होल क्यूब है धन 27y का होल क्यूब है। तो ये 8 क्या है, ये 8 तुम्हारा 2 का होल क्यूब है, ठीक है। और ये 27 क्या है, ये तुम्हारा 3 का होल क्यूब है। इसमें सवाल हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा जो होल क्यूब बन जाए, है ना। ये 2 का होल क्यूब, ये x का होल क्यूब, ये हो गया आपका 2x का होल क्यूब धन ये 3 का होल क्यूब, ये y का होल क्यूब, मिल करके हो जाएगा 3y का होल क्यूब, ठीक है। अब सूत्र क्या है कि ये a का होल क्यूब, ये b का होल क्यूब, a क्यूब धन b क्यूब। और सूत्र क्या है आपका, सूत्र है a धन b, तो ये हो जाएगा 2x धन 3y। और फिर क्या है, a का होल वर्ग मतलब कि 2x का होल वर्ग धन b का होल वर्ग मतलब 3y का होल वर्ग ऋण ab मतलब 2x में 3y का गुणा। अब आगे हल करो, इसको जस का तस उतार दो, भाई जोड़ थोड़ी पाओगे, 2x में 3y जुड़ेगा क्या। अभी पिछली कक्षा में मैंने बताया विजातीय चीजों को आप नहीं जोड़ सकते, ये जुड़ेगा थोड़ी। अब आगे देखिए, 2x का होल वर्ग तो 2 दूनी 4 x वर्ग धन 3y का होल वर्ग 3 त्रिक 9 y वर्ग माइनस 2 तिहाई 6 x y। ये आपका हल हो गया। अब यही खत्म। अब देखिए यही सवाल मैं ऐसे बताऊं कि मैं दूसरा टर्म ले लेता हूं, मान लो कि 8x का होल क्यूब ऋण 27y का होल क्यूब, सेम ही लेते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है 8x का होल क्यूब को आप क्या कर सकते हो, 2x का होल क्यूब, ऋण 27y के होल क्यूब को क्या कर सकते हो, 3y का होल क्यूब, ठीक है। फार्मूला क्या है, a ऋण b मतलब 2x ऋण 3y, a वर्ग तो a वर्ग मतलब क्या हुआ 2x का होल वर्ग धन b वर्ग मतलब क्या हुआ 3y का होल वर्ग धन ab मतलब क्या हुआ 2x गुणे 3y। आगे हल करिए, 2x ऋण 3y, ये आपका हो जाएगा भाई 2 का वर्ग 4 x वर्ग, 3 का वर्ग 9 y वर्ग, है ना। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। अब धन की जगह धन 2 तिहाई 6 x y, है ना। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या देखा जाए, अब जैसे मान लो कि तुम्हारा थोड़ा सा आसान लेते हैं यार, लंबा उदाहरण ले लो और दिक्कत होती है फिर। हल तो कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आसान लेते हैं इस बार। आसान में क्या ले, जैसे मान लो कि 10 का क्यूब ले ले धन किसका लोगे, कुछ भी ले सकते हो, वैसा कोई बड़ी बात नहीं है। 1 का ले लो, 1 का क्यूब ले लो, तो सूत्र है a धन b, तो 10 धन 1 हो गया, है ना। फिर a वर्ग है तो 10 का वर्ग कर दो, b वर्ग है 1 का वर्ग कर दो, ऋण a b है 10 गुणे 1 कर दो, ठीक है। अब यहां देखो ये हो जाएगा 10 1 11, है ना। और यहां हो जाएगा 100, यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 10, ठीक है।
आगे देखो, अब देखो 100 में 1 जोड़ोगे 101, 101 में 10 घटा दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 91। अब गुणा कर दो, 11 कम 11, 11 और 99 100, 1001 हो जाएगा, 1001। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी किताब में आएगा उदाहरण, कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे लगता है एक और बचा है। हाँ, 2 बचे हैं एक्चुअली। एक ये आपका बचा है, a धन b धन c का होल वर्ग, है ना। ये क्या है, a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca, है ना। असल में ये सूत्र जो है, इस सूत्र से आपका 3 प्रकार का हल हो जाता है, या कहिए कि कई प्रकार के हल हो जाते हैं, 3 नहीं कई प्रकार कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला आपका ये बन सकता है कि -a हो जाए, इसका होल वर्ग की बात हो जाए। दूसरा है कि दूसरा माइनस हो जाए। तीसरा है कि तीसरा माइनस हो जाए। चौथा है कि कोई 2 माइनस हो जाए, जैसे पहला और दूसरा माइनस हो जाए, पहला और तीसरा माइनस हो जाए, फिर दूसरा और तीसरा माइनस हो जाए। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि तीनों माइनस हो जाए। देख रहे हैं ना, ये एक फार्मूला है और इसे एक फार्मूला के 1 2 3 4 5 6 7 तरीके से, माने 7 प्रकार के सवालों का हल इसी एक फार्मूला से हो जाता है। ठीक है ना। अब जैसे देखो, आसान सा कोई उदाहरण लेंगे, x धन 2y धन z का होल वर्ग। तो a का वर्ग मतलब क्या हुआ, x का वर्ग। b का वर्ग मतलब क्या हुआ, 2y का होल वर्ग। c का वर्ग मतलब क्या हुआ, z का वर्ग। धन 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे x गुणे 2y। धन 2bc का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2y गुणे z। धन 2ca का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे z गुणे x। अरे भाई, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, तो c है, ये हो गया। जैसा फार्मूला है उसी तरीके से लिख दिया। अब आगे देखो, x का होल वर्ग करोगे तो x वर्ग, y का होल वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4 y वर्ग, z का होल वर्ग करोगे तो तुम्हारा z वर्ग। फिर आगे हल करो, 2 दूनी 4 xy धन, आगे हल करो 2 दूनी 4 yz धन, आगे हल करो 2, कोई अंक तो है नहीं तो 2 का 2 रहने दो और zx। ये तुम्हारा देखो पहला एक्सपेंशन हो गया। चलो एक और एक्सपेंशन देखते हैं, है ना। अब जैसे मान लो कि कोई 1 माइनस हो गया, ठीक है, कोई 1 माइनस हो गया। हाँ, तो आपका सूत्र क्या है, a का वर्ग मतलब कि x का वर्ग धन b का वर्ग। तो b क्या है, b इसमें है ऋण 2y, b इसमें क्या है, ऋण 2y, b क्या है, ऋण 2y है, उसका होल वर्ग। और z क्या है और c क्या है, वो है तुम्हारा z, उसका होल वर्ग। याद रखना, माइनस के लिए हम पूरा ले रहे हैं। b क्या है, -2y है। c क्या है, प्लस z है। लेकिन प्लस क्यों नहीं यहां मैं लिख रहा हूं, यहां मुझे प्लस लिखना चाहिए ना, यहां मैं प्लस क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि प्लस का वर्ग करोगे प्लस ही मिलेगा। भाई प्लस का वर्ग मतलब क्या, प्लस का 2 बार गुणा, धन धन का गुणा धन, और वो जो धन आएगा उस धन का इसमें गुणा करोगे तो भी धन मिलेगा। तो मैं क्यों इतना टेंशन लूं,
इतना ज्यादा गुणा क्यों करना है ना। तो आप बस ये समझो कि माइनस है तो वो पूरा माइनस को बी लिया जा रहा है, और ए तुम्हारा एक्स है और सी तुम्हारा जेड है। अब आगे क्या है, धन 2ab, 2ab है 2 गुणे एक्स गुणे माइनस 2y, ये ए और ये बी। धन 2bc, बी है तुम्हारा माइनस 2y और सी है तुम्हारा जेड। धन 2ca, सी है तुम्हारा जेड और ए है तुम्हारा एक्स। अब हल करो, एक्स का वर्ग करोगे एक्स वर्ग, धन, अब देखो धन क्यों है, देखो ऋण का स्क्वायर करोगे, ऋण का स्क्वायर करोगे तो ऋण का 2 बार गुणा करो, बताओ ऋण का 2 बार गुणा करो, ऋण ऋण का धन, माइनस का 2 बार गुणा करो, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, धन होगा, बताया ही हूं, धन धन का गुणा धन, माइनस माइनस का गुणा धन, और धन माइनस हो या माइनस धन हो उसका गुणा माइनस, है ना, ठीक है ना। धन धन का गुणा धन, ऋण ऋण का गुणा धन, समान चिन्हों का गुणा धन होता है, ये ऋण है और इसमें ऋण का ही गुणा करना है 2 बार, ये ऋण है और ऋण का वर्ग माने ऋण का गुणा 2 बार, ऋण ऋण का धन, और फिर यहां बाहर धन है, उस धन का और इस वाले धन का, उसका भी गुणा क्या होगा, धन होगा। तो यहां अल्टीमेटली धन ही आना है, समझे। आप ये समझिए कि ऋण का गुणा हमेशा, ऋण का जो वर्ग होता है वो हमेशा धन होता है। अब ये वर्ग हो या घाते 4 हो या घाते 6 हो, माने जितनी सम संख्याएं हो, अगर ऋण की घात सम है, याद रखिएगा, अगर ऋण की घात सम है तो ये धन होगा, ये याद रखिएगा। और अगर ऋण की घात विषम है, 1 है 3 है 5 है ऐसे करके विषम है, तो ये हो जाएगा माइनस, सम विषम पर चलता है। अगर ऋण की घात सम है तो धन और विषम है तो माइनस, तो यहां ऋण की घात सम ही तो थी, 2 था, उसका गुणा प्लस ही होगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस। अब देखो अंक करो, 2 का वर्ग 4, y का वर्ग y वर्ग, फिर धन z का वर्ग z वर्ग। अब यहां देखो धन ऋण का ऋण 2 दूनी 4 xy, ठीक है। यहां देखो धन ऋण का ऋण 2 दूनी 4 yz, धन का धन 2 zx, ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं, मान लीजिए कोई 2 अंक माइनस हो गए, x माइनस 2y माइनस z का होल वर्ग, इसको कैसे करिएगा, a तुम्हारा हो गया x, और तुम्हारा फार्मूला a वर्ग है तो x का वर्ग, धन b वर्ग है तो b तुम्हारा क्या है माइनस 2y, माइनस 2y का होल वर्ग, c क्या है माइनस z, माइनस z का होल वर्ग, फिर धन 2ab, 2 गुणे x गुणे b माइनस 2y, है ना, धन 2bc, 2 गुणे माइनस 2y गुणे माइनस z, धन 2ca, 2 गुणे माइनस z गुणे x। अब गुणा कर लो, x का वर्ग करोगे तो x वर्ग, अब यहां धन ही आएगा, क्यों धन आएगा, क्योंकि ऋण का वर्ग करोगे धन सम संख्या है, ऋण का वर्ग करोगे धन, और धन धन का गुणा करोगे धन, 2 दूनी 4 y वर्ग, यहां भी धन आएगा, क्यों धन आएगा, क्योंकि ऋण का वर्ग करोगे तो धन ही होगा और धन धन का गुणा धन होगा, और ये हो जाएगा z वर्ग। अब यहां देखो धन ऋण का गुणा ऋण, 2 दूनी 4 xy, अब यहां देखिए धन ऋण का गुणा ऋण, है ना, धन ऋण का गुणा ऋण, और ऋण ऋण का गुणा धन, है ना, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और माइनस माइनस का गुणा प्लस। अंक का करिए 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4,
और वाई जेड कर दीजिए। यहां देखिए प्लस माइनस का माइनस 2z(x), ठीक है ना। अब एक इसका अंतिम कहिए तो वो भी देख लीजिए, तीनों ऋण हो तो ऋण x ऋण 2 ऋण z का होल वर्ग, ये क्या हो जाएगा, ऋण x का होल वर्ग धन ऋण 2y का होल वर्ग धन ऋण z का होल वर्ग धन 2 गुणे ऋण x गुणे ऋण 2y धन 2bc 2 गुणे ऋण 2y गुणे ऋण z, है ना। ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, धन 2ca 2 गुणे ऋण z गुणे ऋण x, ठीक है। अब इसको हल करने का जिम्मेदारी आपकी है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, घर का काम है, कर लीजिएगा ध्यान से, है ना। भाई आपको थोड़ा सा हिंट दे दे, ये ऋण का आपका प्लस ही हो जाएगा, ये x वर्ग, ये 4y वर्ग, ये z वर्ग, ये चीज सेम ही रहेगी, सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है ना। बाकी आपका ये देखिए तो ऋण ऋण का धन और धन धन का धन, तो आपका धन ही रहेगा। इसमें भी देखिए ऋण ऋण का धन 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 का धन ही रहेगा, इसमें देखिए ऋण ऋण का धन और धन धन का धन ही रहेगा। तो इसका एक्सपेंशन सेम टू सेम होगा, यही वाला एक्सपेंशन ही होगा, सेम टू सेम यही मिलेगा, सेम टू सेम, ठीक है ना। अंतिम आपका फार्मूला है ये, a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब ऋण 3abc बराबर a धन b धन c a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग ऋण ab ऋण bc ऋण ca। ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर इस पर एक वीडियो बनाई जाए तो वो खुद ही अकेला आधा घंटा का वीडियो होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन मैं इसकी बस एक छोटी सी इंपॉर्टेंस बता करके क्लास खत्म कर दूंगा। वो इंपॉर्टेंस ये है कि अगर यदि a धन b धन c बराबर 0 हो जाए, मतलब ये अगर 0 हो जाए तो a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब ऋण 3abc भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो इससे गुणा करेंगे तो वो भी 0 मिलेगा, और आपका फिर क्या हो जाएगा, a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब बराबर 3abc, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि यदि a धन b धन c बराबर 0 हो तो a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब बराबर 3abc हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम कह दें कि आपको एक सवाल बता दें, जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 का क्यूब धन 4 का क्यूब ऋण 6 का क्यूब बराबर क्या होगा, ठीक है। 6 नहीं, यहां होगा आपका 9, 9 का क्यूब बराबर क्या होगा। तो आप यहां देखिए, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो यहां क्या हाल है कि a धन b धन c, धन का मतलब यहां ऋण है तो ऋण होगा, बराबर क्या हुआ, 9 ऋण 9 बराबर 0, ये 0 हो गया। इसलिए 5 का क्यूब
धन 4 का क्यूब ऋण 9 का क्यूब बराबर 3 ABC होगा। 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 9 क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, 20 नवा 180 और 180 तिया 540। ये आपका हो गया आंसर, है ना। अब आप इसी को क्यूब करते फिर क्यूब करते फिर जोड़ते घटाते कितनी हालत खराब हो जाती। और ये आपके इस फार्मूले से देखिए कितना आसानी से हो गया, है ना। 3 ABC क्यों? क्योंकि यहाँ A धन B धन C माने 5 धन 4 ऋण 9, 5 में 4 जुड़ा 9, 9 में से 9 गया 0, इसी वजह से यही जवाब हो गया। ठीक है ना, यही आपका है। बस आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।